Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start the new chapter for class 10, that is coordinate geometry. तो coordinate geometry क्या होती है, किसको कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली जब हमारा कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में हो, है ना, तो उसको हम 2D से कंपेयर करते हैं, 2 डायमेंशन से, दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो सिंपली हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, दैट इज़ एक्स एंड वाई। ठीक, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। मान के चलो कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना। ठीक, तो इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, कैसे पता चलता है। हम लोग एक्सिस पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो ए का जो वैल्यू होगा, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक एक्स वैल्यू है और यहाँ से यहाँ वाई वैल्यू है, ठीक है ना। एक्चुअली तो हमारा मान के चलो ए एल एंड ए एम। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये वाई हो गया और ये हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि ए एल का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स, क्योंकि ए एल जो है वो ओ एम के बराबर है। ठीक, उसी तरह आपसे अगर कोई बोले कि ए एम का क्या वैल्यू होगा, तो वो ओ एल के बराबर है, डेट इज़ वाई। तो इस तरह हम लोग इसका पॉइंट लिखते हैं, ऑर्डिनेट लिखते हैं, डेट इज़ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली क्या है आपका, कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा फॉर्मूला है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है, मान के चलो ये एक प्लेन, सी वी हैव अ प्लेन ऑफ 2D, है ना। मान के चलिए कि 2 पॉइंट है हमारे पास, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, और अगर आपसे बोले कोई सिंपली कि व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, तो आप क्या बोलिएगा कि मान के चलो कि 2 पॉइंट है ए बी, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए का जो वैल्यू है वो x1 कॉमा y1 है, और b का जो वैल्यू है वो x2 कॉमा y2। ठीक है, अब देखो कि इसको हम लोग क्वाड्रेंट में इस पॉइंट को लेते हैं और प्रूव करने का कोशिश करते हैं क्या ये फार्मूला सही है या गलत। तो एक हम पॉइंट ले लिए ए, दूसरा पॉइंट ले लिए बी। ठीक है, इस ए पॉइंट का वैल्यू हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, और एक पॉइंट बी है जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करा दिए, ए और बी को क्या किए, ज्वाइन करा दिए। एक्चुअली ज्वाइन कराएंगे तब ना पता चलेगा कि एक्चुअली हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो ये हमारा ओ एक्स जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, ओ वाई जो है वो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो वैल्यू देगी वो एक्स का देगा, वाई एक्सिस जो वैल्यू देगी वो वाई का देगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, किस पे, ओ एक्स पे। बी से भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, डेट इज़ बी एम मान के चलो। ठीक है, ए से एक परपेंडिकुलर बी एम पे हम ड्रॉप करते हैं,
डेट इज एन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। प्रूफ में हमारा a का वैल्यू तो दिया हुआ है ही, लेकिन ऐसे हम निकाल सकते हैं। मान के चलो कि हमारा OL का जो डिस्टेंस होगा, OL वो कितना होगा, x1, ठीक है। और OM का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x2। OL इज इक्वल टू x1 एंड OM इज इक्वल टू x2, ठीक। उसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि BM इज इक्वल टू तो y2, ठीक। और AL अगर बोला जाए तो y1, ये डिस्टेंस। तो इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर देखो, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये इसको काट रही है ना y एक्सिस को, तो ये y2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y1, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा x1 और ये हमारा x2, ठीक है। इस तरह हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ANB, है ना। ANB एक ट्रायंगल है, एंगल ANB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, BN, या सिंपली बोल सकते हैं AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ठीक। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, AN का वैल्यू चाहिए। तो AN निकालेंगे यहाँ से, ये देखो 4 वैल्यू हमारे पास है। तो AN निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू, देखो AN ये चाहिए ना, तो पूरा में से ये घटा दो, मतलब OM माइनस OL कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1, ये हमारा AN का वैल्यू आ गया। उसी तरह अगर हमको BN का वैल्यू चाहिए, BN का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली BM माइनस AL कर सकते हैं या NM कर सकते हैं, NM लिख दो, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, y2 माइनस y1। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AN एंड BN इन दिस, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AN का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BN का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, ठीक। अब AB जो है, अगर सिंपली AB लिखना होगा तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर रूट डाल दिए, और ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये ही फॉर्मूला हम लोग, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के दूरी को हम निकाल सकते हैं, मतलब लेंथ को निकाल सकते हैं, है ना, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो we will do some problems on distance formula. Okay, and one more thing, if one point is given, अगर मान के चलो कि एक प्लेन है, ठीक है, ये तो हो गया। See, we have a plane, or simply we can say that we have a quadrant, and the question is saying what will be the distance of a point from its origin। तो origin से एक पर्टिकुलर पॉइंट का दूरी क्या होगा। मान के चलो ये पर्टिकुलर पॉइंट A
इसका ऑर्डिनेट x, y क्या है, x, y है। ऑरिजिन का हम जानते हैं 0, 0 होता है, 0, 0 होता है, ठीक है। और इसका x, y दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये डिस्टेंस मतलब OA हमको निकालना है। क्या निकालना है, OA इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला होती है, हम लोग चेक भी कर सकते हैं अभी, दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होती है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होती है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो कैसे, सिंपली हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको OA निकालना है, तो OA इज इक्वल टू रूट ओवर x2 मतलब OA है ना, x2 हमारा क्या है, x है, और x1 क्या है, 0, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दैट इज द डिस्टेंस ऑफ OA। तो ये एक तरह से सिंपली कह सकते हैं कि फॉर्मूला हो गया हमारा, है ना, कि जब कभी भी आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछेगा ओरिजिन से, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टेक 2 पॉइंट, है ना, सी लेट point A is 2, 3, okay, and B that is 4, 6, okay, or simply we can take 5, 8, okay. See, we have 2 points and the question is saying find the distance of AB, okay. तो simply we will say x1 is equal to 2, x2 is equal to 5, y1 is equal to 3 and y2 is equal to 8, okay. Now applying distance formula, we can say that AB is equal to रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 9 प्लस 25, दैट बिकम्स 34, रूट ओवर 34। तो रूट ओवर 34 और इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए यूनिट्स लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि डिस्टेंस निकालना है। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको PDF से लिमिटेड क्वेश्चन सिर्फ अभी बनानी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और सबको प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।